नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? और दूसरी बात बोलता हूँ, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने शुरू में एक छोटा सा वीडियो देखा है, कौन है आप लोगों ने पहचानते ही होंगे कि शब बारात में जो हलवा पकाया जाता है उस पर किस तरह से देवबंदियों का एतराज़ है। उसके साथ ही साथ में मौलाना फ़ारूक रज़वी, उसने मुंह तोड़ जवाब क्या ही बेहतरीन अंदाज में दिया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। कि दूसरी पागल बातें सुनो, एक हर बात के बाद एक पागल बकवास की है उसने। के साथ जितने साहबा थे सबने खाया? नहीं साहब, अकेले ही खाया। तुम्हारी पूरी जरूरत क्यों खाती है? नबी ने सिर्फ एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? चलो मैंने मान लिया तुम्हारी बात, नबी ने सिर्फ एक साल खाया जिस दिन दंदाने मुबारक शहीद हुए। तुम्हारी पूरी जरूरत हर साल क्यों खाती है? ये है मारे घुटना। और दूसरी बात बोलता हूँ, वहाबी को अकल नहीं होती, उल्लू माँ के खपती बेटे चिराग लेके हगने बैठे। ये है इनकी कैफियत। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और अपने आप को लामा बोलते हैं। चाहिए जमाना, औकात नहीं है की कसम में बैठ जाए। इसके बारे में तो मैं बोलता हूँ और कसम खा के बोलता हूँ और हर जलसे में बोलता हूँ, जिस दिन जर्जिस बैठ जाएगा, खुदा की कसम इसका पाजामा आगे से सफेद और पीछे से पीला हो जाएगा। अब मुल्ला जी ने बड़ी दूर की कौड़ी लाई, हुजूर के दंदाने मुबारक शहीद हुए। दंदान यानी दांत शरीफ। गज़वे उहद में एक काफिर ने पत्थर मार दिया था, हुजूर का एक दांत शरीफ शहीद हो गया था। तो उस दिन हुजूर ने हलवा खा लिया, एक ही बार खाया। अव्वल तो कोई रिवायत में साबित नहीं कि हुजूर ने हलवा उस दिन खाया, एक बार खाया। बोलता मैं तो अभी साबित करूंगा, एक बार नहीं कई बार खाया और बार बार खाया, लेकिन चलो एक बार ही मान लो। तो कहता है हुजूर ने तो एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? हर साल क्यों खाते हो? तब जवाब भी खुद दिया, पहले सुन ले जवाब उसका। अब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हम बाद में सुनना। तो हुजूर ने एक बार खाया, तुम हर साल क्यों खाते हो? तो ये किस वहाबी, किस मदरसे में पढ़ा, किस बेगैरत उस्ताद ने पढ़ाया इसको, किस जाहिल ने पढ़ाया, किस मदरसे की रोटियां तोड़ के, मुफ्त की रोटी तोड़ के ये आलिम बना? इस जाहिल को लिए मालूम नहीं कि नबी जिंदगी में एक बार भी अमल करे वो भी सुन्नत है। अब मैं एक दलील दे रहा हूं, पूरी जिंदगी में, सुनने अबू दाऊद की हदीस है, पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार अजान दी। एक बार अजान। कितने बार अजान दी? एक बार। एक जंग के मौके पे आका ने कहा आज अजान मैं दूंगा। और रावी हदीस कहते कि जब हुजूर इस लफ्ज़ पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हुजूर ने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? अशहदु इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। पूरी जिंदगी में एक बार रसूल ने अजान दी। वहाबी जी हुजूर ने तो एक बार दी, तुम 5 वक्त रोजाना क्यों देते हो? क्या बात है। एतराज तो ये भी आता है फिर। और एक ऐसी दलील दे दूं कि इसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। पूरी जिंदगी में हुजूर ने सिर्फ एक बार हज किया, तुम बेगैरत हर साल क्यों हज को जाते हो? पूरी जिंदगी में कितने बार हज किया हुजूर ने? एक ही बार। तो एक बार करके बैठ जाना घर पे। लेकिन वहां बड़े भी तो बहुत जाते हैं मुफ्त के माल में। तो ये तो जहालत की बात है। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल एक बार भी हुजूर जिंदगी में करे वो सुन्नत बन जाता है। बल्कि इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि हदीस की 3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3। एक होती है हदीस कौली, वो भी सुन्नत है। हदीस फेली, वो भी सुन्नत बन जाता है। और तीसरी हदीस तकरीरी या हदीस सुकुती भी बोलते हैं। कौली यह है कि हुजूर कोई बात का हुक्म दे, वो भी सुन्नत है। जैसे हुजूर फरमाए लोगों बैठ कर पानी पिया करो, अब हुजूर ने कह दिया, हुजूर का कहना, अब उस पर आप अमल करेंगे, सुन्नत का सवाब। यह हो गई हदीस कौली। हदीस फेली, हुजूर हुक्म ना दे लेकिन करके दिखाएं। हुजूर कोई काम करें
और हमें मालूम हो कि हुजूर ने ये किया, तो वो काम हम भी करेंगे तो वो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा। और हुजूर हदीस तकरीरी या सुकूती किसे कहते हैं? नबी ने वो काम नहीं किया, काम करने वाला सहाबी था, लेकिन हुजूर ने कोई एतराज नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया, उस काम को हुजूर ने देखा और खामोशी इख्तियार की, वो काम भी सुन्नत बन जाता है। इसलिए कि हुजूर देख ले और मना ना करे तो इस बात की दलील है कि गोया उस काम से रसूलुल्लाह राजी है। तो अब हुजूर अमल ना भी करे, मना ना फरमाए, ये भी सनद और दलील बन जाता है। तो ये कौन सी दलील लाया कि हुजूर ने एक बार खाया तुम हर साल क्यों खाते? तो हुजूर ने एक बार हज किया तुम हर साल क्यों करते हो? एक बार अजान दी तुम हर बार अजान क्यों देते हो? तो ऐसी कई मिसालें जो हुजूर ने जिंदगी में एक बार की लेकिन आप हमेशा कर रहे हो, तो ये कोई मिसाल बनती नहीं। तो अब कहता है कि हुजूर ने एक बार खाया हलवा, वो तो दलील पकड़ ली, और जो अमल बार बार किया वो नहीं पकड़ी। अब वो बार बार कौन सा अमल है वो इसकी जबान ही सुनी। तो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है। तो हमारे नबी ने पेड़ पे पत्थर तो कई कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना मौलवी का काम, पत्थर मानना नबी का काम। खाने का मामला आया, मौलवी ने सुन्नत बना लिया। बुखारी शरीफ की किताबुल अतीमा वाला शरीबा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, यबीतुल लयालियल मुतताबिआता, कई कई रातें मुसलसल पाए दर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके घर वालों के पास हुआ व अहलु ला यजिदून आशान, रात का खाना नहीं मिलता था। और ये दलील लाए जनाब ने, हुजूर ने एक बार हलवा खाया वो दलील आपने बना ली, और कई कई बार आपने पेट पे पत्थर बांधे, उसको दलील क्यों नहीं बनाया? भाई सीधी बात है, देखो हुजूर ने एक बार किया वो भी सुन्नत बन गया ना, बन गया ना, और पत्थर बांधा वो भी सुन्नत बन गया। तो हलवे की सुन्नत हमने ली, पत्थर की तू ले ले, तू भी तो कुछ ले। अबे जाहिल जमाना, मुस्तफ़ा ने पेट पे जो पत्थर बाने वो इसलिए नहीं बाने कि लोगों तुम्हारे पास खाना हो तो तब भी तुम पेट पे पत्थर बांधना। आका ने पत्थर इसलिए बाने ताकि हुजूर के इस अमल से गरीबों को ऐसे हालात आए तो तस्कीन हो जाए, वरना हुजूर की शान तो ये थी कि इशारा कर दे तो जन्नत से नेमतें आ जाए। बेशक बेशक, है ना, इसमें क्या शक था? ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से अनार आ जाए। हाँ, तो नबी के लिए क्या नहीं उतर सकता था? पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? अरे वो सुन्नत के लिए था, इसलिए नहीं था वहावड़े जी के हलवे के दिन ही तुझे वो सुन्नत याद आए। तेरे नजद के अय्याश जब शराब पीते हैं तब तुझे पत्थर वाली हदीस याद नहीं आती उन्हें सुनाने के लिए, जब वो मनी चाट जाते हैं तब तुझे याद नहीं आती, वो जो है ऊँट के पेशाब गटागट पी लेते हैं तब तुझे नबी के पत्थर बांधना याद नहीं आता, जब कौवे भुन भुन के खा जाते हैं तब तुझे नबी का पत्थर बांधना याद नहीं आता। और सुन्नी जैसे ही हलवा बनाता है तो मनूस वो अपने लिए नहीं बनाता, अपने मरूमीन के साले सवाब के लिए बनाता है, नबी की बारगाह में भी सवाब नजर करता है, और गरीब मिस्किन को जिनको कभी हलवा नहीं मिलता उनको भी तकसीम करके कहता है लो आज नबी की खैरात और सदका तुम भी खा लो। सुभान अल्लाह, सुभान सबको अल्लाह। खिलाता है वो। तो ये पेट में इसके दर्द होता है, और कहता है नबी ने तो एक बार खाया था ना हलवा, हर साल क्यों खा रहे हो? नबी ने पेट पे पत्थर बांधे, तुम हलवा क्यों खा रहे हो? अबे ठीक है, जैसी शबे बारात आए ना, अब एक काम करना, अब अभी 2 दिन बाद आएंगे ना, बड़ा सा पत्थर लेना और जाओ आबी दिखे उसके पेट पे पकड़ के बांधना, कहना तेरे मुल्ला ने कहा ले आज के दिन तू पत्थर बांध, आज के दिन हम हलवा खाएंगे। अब आइए, हलवे के बारे में कुछ मालूम है नहीं, जाहिल मौलवी कहाँ से पैदा हो गए मनुष्य मालूम नहीं। सुनिए एक किताब दिखा रहा हूँ, छाप देते हैं मनुष्य पढ़ते कुछ नहीं है, सुनाने इब्ने माजा देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किताब दिखा रहा हूँ, कोई माइकल लाल चैलेंज नहीं कर सकता। कौन सी किताब है? सुनन इब्ने माजा, सुनाने इब्ने माजा दारुस्सलाम से छपी है, किताबुल अतीमा, किताबुल अतीमा। अतीमा के मायने होते खाने पीने का बयान, और उसमें बाब क्या कायम किया, आप ही पढ़ लीजिए, इतना तो आप भी पढ़ लोगे। बाब नंबर है 36, और इमाम इब्ने माजा बाब कायम करते अल हलवा। क्या बात है, बाब का नाम ही है हलवा। हलवा। वाबी का निकल गया जनाजा। यहाँ क्या है बाब का नाम? हलवा।
अल हलवा। हदीस नंबर 3323। अन आयशा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल। हज़रत आयशा कहती है, लोगों नबी को दो चीजें खाने में बड़ी पसंद थी, दो खाने की चीज बड़ी पसंद थी। एक क्या? एक हलवा और दूसरा शहद। सुभान अल्लाह। क्या पसंद था हुजूर को? हलवा और शहद। हलवा और तो हलवा इसलिए नहीं पकता कि दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, अबे इसलिए पकता है कि रसूल को बहुत पसंद था। और रसूल को पसंद था तो ये किस बात पे दलालत? ये इस्तिमरारी जुमला है इसमें, यानी हुजूर को जब मैसर आता हलवा आप तनावुल फरमाते। जिंदगी में एक ही बार नहीं खाया। जो चीज इंसान को पसंद होती है बार बार करता है ना आदमी, तभी कहा जाता है ना इसे बहुत पसंद है। भाई आपके घर में एक बच्चा है, बार बार एक ही चीज मांगता है, तो आप क्या कहते हैं? इसको बड़ी पसंद है। और जिंदगी में एक ही बार खाए तो आप बोलेंगे कि बहुत पसंद है इसको। एक बार से पसंद मालूम नहीं होती। तो यहाँ हज़रत आयशा कह रही है कि रसूलुल्लाह को युहिब्बुल हलवा बड़ी मोहब्बत थी। युहिब्बुल हलवा, किससे? हलवे से बड़ी मोहब्बत थी। वल असल, और दूसरा क्या था? शहद से बड़ी मोहब्बत थी। और फिर इसको किसने लिखा है? बुखारी में भी लिखा है। बुखारी में इसको पत्थर वाली हदीस मिल गई, हलवे की मोहब्बत वाली हदीस नहीं मिली। तो आका को हलवा पसंद है, इसलिए हम भी हलवा खाते हैं। हमें भी पसंद है, क्योंकि जो आका को पसंद हम गुलामों को पसंद। और जिनको आका पसंद नहीं तो आका की पसंद भी उनको पसंद नहीं। तो जब आका से मोहब्बत नहीं तो आका की पसंदीदा चीज हलवा, हलवे से भी इनको हलवा भी पसंद नहीं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा कि किस तरह से शब बारात में जो हलवा पकाया जाता है, शब बारात में जो इबादतें की जाती है, इस पर वहाबी, देवबंदी, सब सारे फ़िरक़ों का फितना है। सारे फ़िरक़ों ने इसे मना किया है, मगर अहले सुन्नत वल जमात के चाहने वाले मौलाना फ़ारूक रज़वी ने जवाब बेहतरीन अंदाज में दिया। आप लोग का दिल खुश हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।